कि मेरे पति की कॉफी में नमक घुलने के बाद इस गलतफहमी में मत रहना कि मेरी जिंदगी में जहर घोल पाओ। नहीं, अफसोस की बात, जिस प्रोजेक्ट को तुम्हें हासिल करना था वो तो 4 दिशाओं में बट गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तुम्हारे और करण के बीच में सब ठीक है ना? अरे बोलो बेटा। करण का किसी के साथ अफेयर था। हेलो नायशा। हाय। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम आ गए हो तो बिल्कुल ठीक। बैठो ना। क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? नॉर्मल। तो बस ठीक हूँ। तुम नहीं बता। देखो, अपने आप को निग्लेक्ट मत करना, डॉक्टर से टच में रहना, ट्रीटमेंट को इजी मत लेना, ओके? जी। और कुछ? जब से आए हो सिर्फ डॉक्टर बने बैठे हो। कुछ और बात करो ना। दिन भर प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग में रहता हूँ, घर आने के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं बचती कुछ बोल। एनीवेज, तुम बताओ, तुम इतनी परेशान थी, तुम्हारे पास तो बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। मेरी जिंदगी में तो पहले भी तुम थे और अब भी तुम ही हो। मेरी जिंदगी ना घड़ी की तरह, जो 12 से शुरू होती है और वहीं आके खत्म हो जाती है। मेरी जिंदगी के वो 12 तुम हो। सबने कितनी कोशिश की ना हमें अलग करने की, पर देखो वक्त ने हमें मिला ही दिया। तुम्हें जब इतने सालों बाद देखा तो लगा ही नहीं कि कभी तुम मुझसे दूर भी हुए थे। बस ऐसा लगा कि गहरी नींद से उठी। कमाल है, तो अब तुम शायरी भी करने लगी। पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी। जब चोट लगती है और रिश्तों में दूरी आ जाती है ना, तो लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं। सडनली वर्ड्स मीनिंगफुल हो जाते हैं और लोग सोच समझ कर बोलते हैं, और लोगों को लगता है कि हम शायरी कर रहे हैं। नायशा, सच पूछो तो परेशानियां तो मैंने भी झेली, लेकिन मैं ऐसी बातें नहीं करता। और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं होता कि मैं कुछ सोच समझ कर बोल पाऊं। दिन भर काम में रहता हूं और जब टाइम मिलता है तो म्यूजिक को लेता हूं। पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं। मैं आ गई हूं ना करण। अब देख, अब तुम्हें हर उस पल का एहसास होगा जो तुम इतने सालों में भूल चुके थे। करण, मैं चाहती हूं कि हम एक बार फिर से पहली जैसी जिंदगी जिए। क्या क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। करण, तुम भूल जाओ कि तुम्हारी शादी हुई है। हम अब एक हो सकते हैं। जो भी हमने सपने देखे थे ना करण, वो अब हम पूरे कर सकते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो धोखे में हुआ। तुम्हारे घर वालों ने झूठ बोलकर तुम्हारी शादी कर दी। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती करण। पर अब हम दोनों जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हम पहले एक दूसरे के नहीं हो पाए करण, पर अब हम एक दूसरे के हो सकते हैं। और आस्था तो गलती से हमारे बीच में आई है। हम दोनों उसे संभाल लेंगे, हम उसे समझा देंगे। नायशा, जितनी आसानी से तुमने कह दिया ये उतना इजी नहीं है। हम ईश्वर को साक्षी मानकर शादी करते हैं, एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। वो बंधन तोड़ना इतना आसान नहीं है। और जहां तक रही मेरी बात, तो मुझ पर किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। आस्था के साथ शादी मैंने अपनी मर्जी से की। इसमें आस्था की कोई गलती नहीं है, तो फिर सजा उसे क्यों? हम अपने स्वार्थ के लिए आस्था की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो करण? तुम मेरे लिए
अपने घर वालों से झगड़ा कर रहे थे, घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे और सडनली आस्था तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए अब कोई जगह ही नहीं है? अब जो है वो आस्था है? ऐसा नहीं है नायशा। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है करण? क्या तुम भूल गए वो प्यार, वो कस्बे, वो सारे पल जो हमने एक साथ बिताए थे? मेरे साथ नहीं, अपने साथ धोखा कर रहे हो। प्लीज करण, ऐसा मत करो प्लीज। नायशा, तुम ये समझने की कोशिश करो, अगर आस्था की जगह तुम होती और मैं तुम्हें छोड़ देता, कैसा लगता तुम्हें? हम यूं इस तरह रिश्तों के साथ खेल नहीं सकते। मैं आस्था को नहीं छोड़ सकता। वक्त ने हमें दोबारा मौका दिया है एक साथ होने का। बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं करण, जिन्हें ऐसा मौका मिलता है। करण, मेरी बात समझो, हम अब एक हो सकते हैं करण। नायशा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। गुड नाइट। जब तुम्हारे घर तक पहुंच गई हूं तो तुम्हारे दिल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी मुझे। आज घर पे थी या कहीं गई थी? मम्मी पापा से मिलने गए। कैसे हैं वो लोग? ठीक है, आपके बारे में पूछ रहे। मुझे बता देती तो मैं पिक करने आया था, दोनों साथ घर आ जाते। मुझे लगा आप बिजी हैं। बिजी तो मैं रोज ही होता हूँ। और क्या क्या बातें की? ज्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल बातें हुई। मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो जरूरी कहो, और कुछ अच्छा तो नहीं कहो। आपको गलत कहने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। वजह तो है, जो हुआ वही काफी। तुमने अपना दिल हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर कहो। हाँ, वो तो है, पर जितनी बातें बताना जरूरी समझा बस उतना ही कहा। तुम ग्रेट हो, जब यही बता दिया कि क्या हुआ था तो एक तरह से पूरी बात ही बता दी ना। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर वही हमारी मदद करते हैं, इसलिए आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अदरवाइज मत लीजिएगा, बट नायशा कब तक यहाँ रहेगी? क्यों, तुम्हें उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ, मम्मी जी और पापा जी थोड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। देखो, मॉम डैड क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं। करण, मैंने बस इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता है नायशा को अब शादी कर लेनी चाहिए। कब तक क्यों अकेली जीती रहेगी? पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? आस्था, शादी के लिए तैयार होना पड़ता है, और नायशा को देखकर लगता है कि वो मेंटली इस बात के लिए अभी रेडी होगी। उसे ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन आप बात तो करके देख सकते हैं ना। बच्चों जैसा बिहेव मत करो आस्था।
मेरे पूछने से उसे अच्छा नहीं लगेगा और वो यही सोचेगी कि हम उसे अभी यहाँ रखना नहीं चाहते। और प्लीज ये सब बातें मैं नहीं कर सकता। उसे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। चलो, अब रात बहुत हो गई है, सोने चलो। बटर लगाओ। सॉरी, मैं तुम्हारी चेयर पे बैठ गई। बैठो बैठो, ये लो नाश्ता करो। करो करो, तुम भी क्या याद करोगी, बुआ जी ने तुमको नाश्ता कराया। तो फिर आप ऐसी गलती करती क्यों है बुआ जी? अच्छा बुआ जी, मेरा ना आज कुछ डिफरेंट करने का मन कर रहा है। डिफरेंट? ओके, क्या क्या करने का मन कर रहा है? जैसे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई अच्छा सा गाना गा कर सुनाए। गाना? मैं नहीं बेटा, मुझे गाना कहाँ आता है ना, नहीं आता मुझे। ठीक है फिर बुआ जी, अगर आप नहीं सुनाना चाहती तो मैं आपको फोर्स तो नहीं करूंगी, लेकिन आप तो जानती हैं ना कि मैं कितनी सरफिरी लड़की हूँ। कब क्या कर जाऊं मुझे खुद पता नहीं रहता। तो अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मुझे सोचना। कौन सा गाना सुनोगी? हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, रोमांटिक? कोई भी बुआ जी। कोई भी? अच्छा। बुआ जी, गाना गाने को कह रही हूँ, रोने को नहीं कह रही। मैं रो रही थी? अच्छा ठीक है, गाना सुनाती हूँ। सो जा राजकुमारी, सो जा। अच्छा था ना, एक और सुनाती हूँ। चलो चले माँ तारों की छाँव में, बादल के गांव में, चलो चले माँ। बुआ जी रुकिए रुकिए, सुनिए तो। क्या हुआ? ऐसे गाएंगी तो कोई भीख भी नहीं देगा आपको। मैंने कहा था पहले मुझे गाना नहीं आता है, तुम जिद कर रही थी, सुनाया तो तुमको तारीफ करनी चाहिए। लेकिन बुआ जी मुझे अच्छा लगा। हाँ। बुआ जी आपको पता है, जब मैं बचपन में कार्टून देखती थी ना तब ऐसे ही हंसती थी खुल के। लेकिन तब टीवी पे देखती थी और आज लाइव देख लिया। अच्छा बुआ जी, गाना तो आपने बहुत अच्छा सुना है, अब थोड़ा सा डांस भी करके दिखा देती ना। डांस? मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, डांस डांस कैसे करूंगी? गाना भी नहीं आता और डांस भी नहीं आता, मुझे माफ कर दें। तो नहीं करेंगे आप डांस? तो ठीक है। पन घट पे राधिका नाचे रे। अरे दीदी क्या हुआ? आज पनघट की बजाय डाइनिंग टेबल पे राधिका नहीं बल्कि दीदी नाच रही हैं। वो अच्छा वो तुम आ गए, तुमने नाश्ता कर लिया? जी मैंने नाश्ता किया, आपने किया? हाँ मैंने नहीं, हाँ कर लिया। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ चलो निकलते हैं। पापा, अब वो जो आपने प्लान किया था मम्मी के साथ वैष्णो देवी जाने का, उसका क्या हुआ? कैंसिल करना पड़ा, वो क्लाइंट के साथ फिर मीटिंग, स्पॉन्सर के साथ डिस्कशन। एक बार ये शो खत्म हो जाए फिर जाऊंगा। पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम तो सब संभाल लोगे, मैं वहां जाऊंगा ना, वहां भी दिमाग में ये शो ही घूमता रहेगा।
एक बार ये शो से फारिग हो जाऊं फिर मेंटली फ्री होके वहां जाऊंगा। अच्छा मुझे देर हो रही है और जल्दी आना ऑफिस। ओके पापा। घाट पे राधिका नाचे रे, वाह। आंटी जी, ओह माय डियर आंटी जी, कैसी हो आप? आई मिस्ड यू सो मच। ओ, अब आप मुझसे बात भी नहीं करोगी? कितने दिन? हाँ, कितने दिन इग्नोर करोगी मुझे? देखो, आपने कितनी कोशिश की थी ना कि मुझे करण की लाइफ से निकाल दो, पर नहीं निकाल पाई ना। इनफैक्ट जब मैं आई थी ना तो सबसे ज्यादा डरी हुई आप ही थी। अरे आंटी जी, अब ये सब तो पुरानी बात है ना, पुरानी बातों को क्या लेकर बैठना। हम नई शुरुआत करते हैं। आफ्टर ऑल हम दोनों को अब एक साथ रहना है ना इसी घर के अंदर। तो आप एक काम करो, आप मेरे साथ ना कुछ एडजस्टमेंट्स कर लो। एक्चुअली इसके अलावा आपके पास कोई और चॉइस भी कहाँ है। वो कहते हैं ना, इंसान जिस चीज से दूर भागता है ना, वो चीज किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी बहाने से ना उसके पास आ ही जाती है। अब देखो ना, आप मुझसे दूर भाग रही थी ना, है ना? और मुझे देखो, मैं यहाँ आपके सामने आ गई। नायशा, ये क्या पागलों की तरह हंसी जा रही? मम्मी जी, आपको पापा जी बुला। बाय बाय आंटी जी। तुम्हारी ही कमी थी। अच्छा वो आ गई। तुम यहाँ क्या कर? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सासू माँ से ऐसी बात करने की? तुम्हारी सासू माँ? एक्सक्यूज मी, अच्छी गलतफहमी पाल रखी है तुमने। यहाँ की कोई भी चीज तुम्हारी नहीं, हर चीज पे सिर्फ मेरा हक। करण भी मेरा है और उस हिसाब से उसके सारे रिश्ते मेरे हुए। अब क्योंकि सारी चीजें मेरी है तो ऑब्वियसली ये घर भी मेरा हुआ है ना। तुम यहाँ पर सिर्फ एक गेस्ट हो, ये मत तरस खा। करण ने तुम्हें यहाँ, वो सोचते हैं तुम बीमार हो, इसीलिए सिर्फ एक फ्रेंड के नाते तुम्हें इस घर में छोटी सी जगह दी। इससे ज्यादा अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रही हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अच्छा, भूल किसकी है पता चल जाएगा। गेस्ट कौन है ये भी पता चल जाएगा। एक्चुअली ना तुम यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं वाली, तो इससे अच्छा ये है कि तुम अभी से ना अपने बैग्स पैक करना शुरू कर दो। अब देखो, और वैसे भी तुम्हारा घर तो कितना पास है ना। तुम कुछ भूल भी जाती हो ना तो आते जाते यहाँ से ले लेना, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर तुम जो कह रही हो ना कि हर चीज पे तुम्हारा हक है, तो सॉरी वो कभी था ही नहीं। ये समझ लेना कि तुम नींद में थी और तुमने कोई सपना देखा, दैट्स इट। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर तुम्हें प्रॉब्लम होगी ये सोच के मैं अपना खोया हुआ प्यार जो आज मुझे वापस मिल गया है उसे तो नहीं छोड़ सकती ना। वेरी गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, मेंटेन करके रखो इसे, आगे बहुत काम आने वाला है। वैसे तुमसे मेरा ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं। ओह, तुम कहीं की क्वीन हो क्या? मेरा नाम आस्था करण खुराना है। इस घर की बहू, इस घर का हर एक मेंबर मेरा अपना है। और अगर तुमने इस घर के किसी भी मेंबर के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये मैं सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रही, मीन इट। ओह, तो ये बात है, अब ये नया ट्विस्ट आ गया है।
कहाँ तो तुम्हारे और जीजू के रिश्ते सही होने लगे थे और कहाँ ये नई मुसीबत आ गई। आई नो, जब मैंने उसे देखा तो मैं भी ब्लैंक हो गई थी, पर फिर मैंने सोचा कि मुसीबत से भागना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में एक नई मुसीबत आई है, सल्यूशन भी मैं ही निकालूंगी। हद होती है किसी बात की। लेकिन मुझे एक बात बताओ लेडी दानवी, तुमने उसे रहने क्यों दिया घर में? तुम्हें पता है कितना रिस्क है इसमें? उसकी नीयत वैसे ही ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए डेंजर जोन है वो। पता है। लो, ये तो कमाल ही हो गया। तुम्हें पता है फिर भी तुमने उसे रहने दिया। आस्था, तुमने डफर हो। करण तुम्हारा पति है, उस पर और उसके घर पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। आई नो प्रतिष्ठा, करण पर मेरा अधिकार है, पर ये बहुत नाजुक हालात है, इसे उसी तरह हैंडल करना होगा। अच्छा, तो बताओ क्या सोचा तुमने? कब और कैसे उस चुड़ैल को अपने घर से बाहर निकालोगी? देखो, जो भी है, नायशा करण का प्यार थी और मम्मी जी और पापा जी ने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उन्हें लगा कि नायशा करण के लिए ठीक नहीं है। अब करण को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मम्मी जी और पापा जी गलत थे, इसीलिए उन्हें नायशा की तरफ बहुत सिंपैथी आ गई है। कोई भी नायशा के लिए कुछ गलत बोलेगा तो करण को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। जब प्यार की बात आती है तो हम सब दिल से सोचने लग जाते हैं। अब समझी? समझ गई। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जीजू और तेरे बीच में सब ठीक रहे। रहेगा। मुझे करण पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, और करण की जैसी सोच है वो मुझे कभी अकेला नहीं रहने देंगे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और कहीं उस नायशा को तुम्हारा दर्जा दे दिया तो? ऐसा नहीं होगा प्रतिष्ठा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं सोचूंगी कि मेरा और करण का रिश्ता टूटने के लिए जुड़ा था। पापा, नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम कब आई आस्था? बैठा अभी आई। बैठा ना। और घर में सब ठीक है? जी सब ठीक है। पापा झूठ बोल रही है ये। मैं अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ, परेशानी तुम्हें हो रही है। करण की पत्नी मैं हूँ, तो अधिकार भी तो मेरा है ना। अब इससे तुम्हें जलन हो रही है, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बस बस करो अपना ये ड्रामा। और हेल्प की जरूरत ना मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगी।